जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से एशिया में एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या ये युद्ध भारत के दरवाजे पर पहुंचेगा। क्या हकीकत में भारत और पाकिस्तान का युद्ध दोबारा गिरता हुआ नज़र आएगा? क्या हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए? इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आज मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी और जानकारी लाभप्रद भी है, क्योंकि समय से पहले की गई गणना और समय से पहले किया गया विश्लेषण हम लोगों को कई प्रकार के बनने वाले घटनाक्रमों के बारे में पहले से आगाह कर देता है, और जिसकी चेतावनी के रूप में हम लोग ये देख लेते हैं कि अब आगे आने वाला टाइम किस प्रकार से एक बहुत बड़े बदलाव को लाता है, एक बहुत बड़े चेंज को दुनिया के अंदर लाता है। कई बार वही समय एक नए युद्ध की भी शुरुआत करा देता है। जिस प्रकार से एशिया के अंदर थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य में एक नए युद्ध की शुरुआत हुई है, तो ये युद्ध आगे जाकर के क्या नतीजा रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत क्या इसमें घिरने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से ग्रहों का युति संबंध बन रहा है, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण करके आप लोगों को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर ले, वीडियो को लाइक करें और आगे भेजें, ताकि लोगों को भी पता लगे कि वैदिक किस प्रकार से अपने आप को प्रमाणित कर रहा है। वैसे तो कल ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, लेकिन कुछ लोग बाद में आए थे, तो एक छोटी सी झलकी दिखाता हूँ 1 मिनट की। ये देखिए, युद्ध की शुरुआत होगी और ये वही समय होगा जिस समय के अंदर एशियन कंट्रीज, याद कर लीजिए क्योंकि भारत की कुंडली को केंद्र माना है मैंने, तो एशियन कंट्रीज इस समय के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये बात एशियन सुन ली आपने, कंट्रीज अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिखाई दे रहा है मुझे नया वॉर फ्रंट ओपन होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अब परिस्थितियां बन रही हैं जहां एशिया में छोटे छोटे देश, छोटे छोटे ताइवान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बलूचिस्तान हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, इस प्रकार के देश एक अलग ही रणनीतिक संघर्ष के अंदर गिर सकते हैं किसी के बहकावे में आकर, और ये बहुत बड़ी परिस्थितियों को खराब कर देंगे इस समय के अंदर। जी हाँ, तो ये ताइवान, ये जो स्थिति है इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड की, ये बहुत मुश्किल भरे हालातों से गुजरते हुए अब आगे नजर आने वाली है। थाईलैंड का नाम स्पेशली तौर के ऊपर लिया गया था, इंडोनेशिया का नाम लिया गया था। एशिया के कई देशों जिनके संघर्ष उत्पन्न होने की स्थिति दिखाई दे रही है, इसके बारे में आप लोगों को पूर्णतः विश्लेषण करके मैंने पहले ही इस वीडियो के अंदर बता दिया था। अब आगे एक बार फिर से सिंध के टूटने का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसी शुरुआत दिखा रही है जिसमें युद्ध बड़े तौर पर ना चले, लेकिन बार बार युद्ध का घटनाक्रम बनता हुआ नजर आए, और दुनिया के अंदर ये विश्व युद्ध के समय की जो शुरुआत हुई है, इसने ग्रहों के माध्यम से 13 जुलाई, यही तिथि मैंने आप लोगों को दी थी, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जो शनि ने वक्री चाल चली है, इसमें केवल शनि का ही रोल नहीं है, इसमें मंगल का भी रोल है, बुध का भी रोल है, और इस समय के अंदर होने वाले बड़े बदलाव को गुरु भी एक महत्वपूर्ण योग निभा रहे हैं। तो इस समय के अंदर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एशियन कंट्रीज़ के अंदर चाइना की, चाइना दुनिया को तकनीकी मामले में, टेक्नोलॉजी के अंदर एक बार फिर से चुनौती देने वाला है, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट या फिर ये कहिए एक मध्य और एक तरफा की लड़ाई विश्व में भारत, यूएसए या फिर अन्य किसी देशों के साथ में, जिसमें यूरोप भी हो सकता है,
डायरेक्टली दिखाता हुआ नज़र आएगा, बहुत बड़े फैसले लेगा टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत सारी चीज़ें एक नए तौर के ऊपर लाता हुआ चाइना दिखाएगा, जिसमें ऐसा लगेगा कि चाइना अब इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना अपनी योगदान निभा रहा है। यहीं पर अगर मैं आगे बात करता हूँ भारत के लिए, तो भारत के लिए ये समय एक नई स्थापना का समय है, क्योंकि नई स्थापना हमारे सामने एक ऐसी स्थिति को लेकर के आ रही है जिसमें दो फ्रंट उत्पन्न होते हुए नजर आए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भारत ही लड़ाई करे डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के, लेकिन भारत के पड़ोसी जिसमें पाकिस्तान, जिसमें नेपाल, जिसमें बांग्लादेश भारत की स्थितियों को ख़राब कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट आगे बढ़ता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। यहीं पर इन देशों में, एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि क्या अब हम लोगों को किसी प्रकार से वापस आना है, क्या सरकारें कोई फैसला ले ले जिसमें अपने देशों के लोगों को वापस बुलाने का काम किया जाए डायरेक्टली तौर के ऊपर। मतलब एशियन कंट्रीज़ में, चाहे वो पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और भारत हुआ, इन्हीं कंट्रीज़ में रहने वाले लोग अपने देश के लोगों को वापस बुलाने का काम करें। ये समय की शुरुआत 13 जुलाई से हो चुकी है। और अगर मैं बात करूंगा 29, तो 29 जो अब आगे आने वाली तिथि के अंदर दिखाएगा, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तिथि रहने वाली है, जिसके बाद में मंगल और शनि का समसप्तक योग क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और ये एक वो समय होगा जिसके अंदर चाइना की स्थिति हम लोगों को यूरेनस की परिस्थितियों के कारण बहुत बड़े इन्वॉल्वमेंट को दिखा रही है विश्व के अंदर। तो चाइना कुछ बड़ा कर सकता है, चाइना कुछ रणनीति बदलाव कर सकता है, चाइना अपने देश के लोगों के लिए बदलाव कर सकता है, और चाइना इस बार एक ऐसी शुरुआत करेगा जिसकी स्थापना को विश्व बार बार मीडिया के अंदर दोहराएगा। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं भारत और पाकिस्तान के युद्ध की, तो उसमें इन्वॉल्व होने का तरीका, राहु के संबंध में बढ़ता हुआ ये समय हम लोगों को दिखाता है कि आगे मुश्किलों भरे हालात, जैसे जैसे ग्रहण का योग पास आ रहा है, 15 अगस्त के बाद में स्थिति बन रही है, ये एक बार फिर से दुनिया को 3 भागों में बांटने का काम कर सकती है। दुनिया 3 भागों में बांटेगी, तो उधर ईरान इजराइल का युद्ध, इधर एशिया का युद्ध, उधर यूरोप का युद्ध एक बार फिर से नई चुनौतियों को लेकर के आता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये चुनौतियों का समय हम लोगों के लिए बहुत बड़े चेंज को ला रहा है। ख़ास तौर के ऊपर इस चेंज का असर भारत के रणनीतिक और राजनीतिक पहलू के ऊपर भी होता हुआ नज़र आएगा। जब रणनीति और राजनीतिक पहलू बदलेंगे, तो चीज़ों के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को कई प्रकार से उन परेशानियों को भी दिखा सकता है जिस परेशानियों के अंदर भारत का इस समय पर घिरना बिल्कुल भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये विश्लेषण आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध को ज़्यादा टेंशन भरा समझने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे संबंध, ऐसे युद्ध आप लोगों को बार बार एशियन कंट्रीज़ के अंदर छोटे छोटे तौर के ऊपर देखने को आगे मिलने वाले हैं, और ये जब जब आगे बढ़ेंगे तब तक एक बार फिर से टेंशन से एशिया के अंदर घिरती हुई नज़र आती दिखाई देंगी। तो उम्मीद करूंगा जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करेंगे, ताकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किया जाने वाला ये विश्लेषण आप लोगों को वो भविष्य के आईने के रूप में दिखाए जिसके बारे में आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक आम आदमी वहाँ तक आगे अपने बारे में उम्मीद की किरण को जागृत नहीं कर सकता। तो आज यहीं पर आगे जाकर के राहु किस प्रकार की परिस्थितिक परिणाम उत्पन्न करेगा और भारत के लिए क्या होने वाला है, ये 2 वीडियोज़ आने वाले हैं। प्लस भारत के कौन कौन से राज्यों के लिए कठिन समय आ रहा है, जानकारी एक के बाद एक महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आएगी। आज यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।